नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। आज का पहला सवाल है, एक निश्चित आंकड़ों के माध्य तथा माध्यिका का अनुपात 2:3 है, तो इसके बहुलक तथा माध्य के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। माध्य और माध्यिका का दोस्तों अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 2:3। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम माध्य की बात करें तो ये हो जाएगा 2x मान लेते हैं, और माध्यिका हो जाएगी 3x। तो बहुलक की अगर हम बात करें तो बहुलक हो जाएगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर अगर हम मान रख दें तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3x माइनस 2 गुणे 2x। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4x, तो ये आ जाएगा 5x। तो बहुलक और माध्य के बीच अनुपात हो जाएगा 5x अनुपात 2x। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5:2 हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, और ये हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल लगाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपये है। एक दुकानदार 2 क्रमिक बट्टा देकर घड़ी को 559 रुपये में बेचता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ से अगर हम दूसरा बट्टा x मान लें तो हो जाएगा 600 पहला 10% है तो 600 का 90%, और इसी का उसके बाद हो जाएगा 100 माइनस x%, अगर x% हमने माना है, और ये बराबर के हो जाएगा, दिया हुआ है 559 के। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ये 559 लिख गया है, ये 559 नहीं 459 है, क्योंकि 10% यहाँ पे छूट होने के बाद 60 रुपये तो ऐसे ही घट जाएंगे। तो यहाँ पे 459 है दोस्तों, गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ पे ये बराबर के हो जाएगा 459 के। अब आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 90/100 गुणे 100 माइनस x अपॉन में 100, और ये पूरे के 600 हो जाएगा गुणे, और ये बराबर के है 459 के। यहाँ से 100 माइनस x हो जाएगा 459 इंटू 10 अपॉन में 9 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 100 माइनस x बराबर 85। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 15%। 100 से जब 85 जाएगा तो 15% आ जाएगा, और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, अमित तथा राम के पास मिलाकर 1300 रुपये हैं। अमित से 500 रुपये लेने पर अमित के पास राशि राम के पास पहले राशि के समान है। प्रारंभ में अमित तथा राम की राशि का अनुपात क्या है?
तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ से दोस्तों अगर अमित के पास x रुपए हम मान लेते हैं तो राम के पास फिर कितने बचेंगे? 1300 माइनस x। तो x माइनस 500, क्योंकि 500 रुपये उस लेने के बाद भी उसके पास रुपए बचते हैं, तो 5x माइनस 500 ये बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x के। तो यहाँ से 2 बचेगा, 2x बराबर 1800। 1300 500 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1800। तो x बराबर यहाँ पे 900 की हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो 900 अनुपात 1300 माइनस 900, तो ये हो जाएंगे 900 अनुपात 400। तो ये दोस्तों 9 अनुपात 4 हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। और ये हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगला सवाल लगाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत भार 52.5 किलोग्राम है तथा शेष 6 लड़कों का औसत भार 44.5 किलोग्राम है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार क्या होगा? तो यहाँ से अगर दोस्तों हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा, कक्षा में लड़कों का औसत भार दोस्तों हो जाएगा 18 इंटू 52.5, और ये इसमें प्लस कर देंगे 6 लड़के और हैं, 6 गुणे इनका वजन कितना है 44.5, और पूरे जोड़ देंगे 18 और 6 24 लड़कों हैं, तो 24 से इसको भाग कर देंगे। अब जब दोस्तों इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 945 प्लस 267 अपॉन 24। ये दोस्तों हो जाएगा, हल करेंगे इसको यहाँ पे तो ये आ जाएगा 50.5। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल दोस्तों गुणनखंड से आया हुआ है, तो इसमें केवल जोड़ना भाग करना है, ये आप स्वयं का हल करें। हम आपको सीधे इसका आंसर बता देते हैं। इसमें जो है 22.624 आएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 9, 14 और 99 का चतुर्थ समानुपाती होगा। तो 9 अनुपात है 14 के, ये समानुपात होगा 99 मान लेते हैं x यहाँ पर है। तो अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9/14 बराबर 99/x। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 14 इंटू 99 अपॉन में 9 आ जाएगा। 9 ये 11 बार में चला जाएगा, और 11 और 14 की गुणा होगी तो ये 154 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। 54 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। वे उसी काम का 440 रुपये लेते हैं, तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों ए के एक दिन के अगर हम काम की बात करें तो ये अनुपात में हो जाएगा बी के एक दिन के काम के। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ए का 1/12 काम है, अनुपात में बी का 1/10 है। तो ये 10 अनुपात 12 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों ए का हिस्सा अगर हम निकालें तो 10/10 प्लस 12 और टोटल रुपए हैं 400। तो जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये 10/22 10/22 इंटू 400,
440 से गुना कर दिया। यहाँ पे दोस्तों 440 दिया हुआ है, हम 40 लिख गए। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो 22 इक्यानवे 22, 22 दूना 44, और ये 0 बचेगा। और 10 से जब दोस्तों इसकी गुणा होगी तो ये 200 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, ए तथा बी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए सी से 2 गुना दक्ष है, यानी ए जो है सी से 2 गुना काम करता है, तो सी को अकेले पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। ए प्लस बी के अगर हम एक दिन की बात करें तो ये 15 दिन का समय लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/15। और बी और सी की अगर हम बात करें तो ये 20 दिन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/20। तो अब दोस्तों यहाँ से ए प्लस बी का माइनस कर देंगे, बी माइनस सी के काम से माइनस कर देते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। तो इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो a माइनस सी बराबर a/15 माइनस 1/20 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर माना c का काम को 2x दिन में कर लेगा, तो a इसी काम को x दिन में कर सकता है, क्योंकि दुगना वाला मामला है। तो a एक दिन में काम करता है, तो c एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x माइनस 1/2x बराबर है, ये जो अभी हमने निकाला, 1/15 माइनस 1/20। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 2x, और बराबर ये 4 माइनस 3/60 हो जाएगा। जब एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 60 के, तो x बराबर 30 के हो जाएगा। c काम को 60 दिन में पूरा कर सकेगा, क्योंकि ये एक आया है और c दुगने दिन लगाएगा, तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे c का काम 60 दिन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक 36 मीटर लंबे तांबे के तार का व्यास 2 मिलीमीटर है को पिघलाकर गोले के रूप में बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ से दोस्तों गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, क्योंकि तार बेलन के बराबर होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r। तो r1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हम हल करेंगे, इसमें मान रख के अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा, पाई को हम बाहर रख लेते हैं, इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 10 और की पावर 2 इंटू 36 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, और 100 से इसकी गुणा कर देंगे, क्योंकि ये मिलीमीटर में दी हुई है। तो ये दोस्तों r3 यहाँ से आ जाएगा, r3 1/100 इंटू 36 इंटू 3/4 इंटू 100, यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं। इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये r3 बराबर 27 आ जाएगा। हल करके दोस्तों देख लीजिएगा, यही आएगा। तो r3 यहाँ से लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो यह है r बराबर 3 के हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, और ये हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1861 तथा 2039 में भाग दी जाए तो क्रमशः 7 तथा 5 शेष बचें। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 1861 में जो 7 शेष बचा, तो दोस्तों इसमें से 7 घटा देते हैं। उसी प्रकार 2039 में
5 शेषफल बचता है तो इसको में से 5 घटा लेते हैं। अब दोस्तों ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1854 हो जाएगा पहला, और दूसरा हो जाएगा, यहाँ लाइन खींच के इधर लिख देते हैं, दूसरा हो जाएगा 2034। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो इसके अगर हम गुणनखंड करें तो 1854 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 103। आप दोस्तों गुणनखंड निकाल के देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको। और 2034 के हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 113। तो यहाँ से दोस्तों 2 हमें कॉमन मिल रहा है और ये 3 कॉमन मिल रहे हैं, तो इनको दोस्तों लिख लेते हैं एक पास। तो 2 गुणे 3 ये दोस्तों हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ए ऑप्शन में 18 दे रखा है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 28% है तो x का मान बताइए। यदि लाभ 28% है तो x का मान बताइए। तो दोस्तों 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो और लाभ बराबर 28% दिया हुआ है, तो यहाँ से 32 माइनस x अपॉन में x हो जाएगा और ये बराबर 28 आएगा, डी जो कि प्रश्न में दिया हुआ। तो यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम हल करें तो ये हो जाएगा 3200 माइनस 100x, ये बराबर 28x के हो जाएगा। यहाँ से 128 x बराबर 3200 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो 3200 अपॉन में 128, ये दोस्तों हल करने पर 25 आएगा, और यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? में है √2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, बी में है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, सी है एक आयतन जिसकी भुजा 2.5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, और डी में है एक त्रिभुज जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों आपको बताना है इनमें से किसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। 4 आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, दोस्तों इसमें जब आप सबका निकालेंगे, आप निकाल के देख लीजिएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी वाला ये हमारा सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, यही दोस्तों हमारा सही है, ये डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, 2 दर्जियों x और y को उनके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 660 रुपये दिए जाते हैं। यदि x को y के दिए रुपयों का 120% मिलता है तो प्रत्येक सप्ताह में y को कितना मिलता है? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। माना y को दी जाने वाली राशि k है, x को दी जाने वाली राशि k का 120%। अब यहाँ से दोस्तों निकालते हैं, 120 के बटे में आ जाएगा 100% में जब निकालेंगे, ये दोस्तों बराबर आ जाएगा 6/5 और ये k हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों k + 6k अपॉन 5, यानी दोनों की सैलरी को मिला लेने पर ये 660 रुपये दिया हुआ है, मिलते हैं दोनों को। तो यहाँ से दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5k + 6k।
और ये बराबर है 660 के। तो यहाँ से हल करेंगे तो 11 के बराबर 5 इंटू 660। तो ये हो जाएगा के बराबर 5 इंटू 660 अपॉन 11। तो इसको जब हल करेंगे 11 से 66 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। जब दोस्तों इसको हल करेंगे 11 इकन्ने 11, 11 छक्का 66 और ये 0, 5 छक्का 30, ये 300 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है और ये हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद 8000 तथा 8 वर्ष बाद 9800 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दोस्तों 5 वर्ष का ये दिया हुआ है, 5 वर्ष का ये दिया हुआ है और 8 वर्ष का ये दिया हुआ है। तो यहाँ से 3 वर्ष का साधारण ब्याज अगर निकाला जाए तो 9800 से 8000 निकालेंगे तो ये 1800 हो जाएगा। ये दोस्तों साधारण ब्याज है 3 वर्षों का। तो यहाँ से दोस्तों ये 3 वर्ष का है, तो अगर हमको 5 वर्ष का निकालना हो तो इसको 3/3 कर देंगे और 5 से गुणा कर देंगे, ये 5 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 छक्का 18, 6 पंचे 30, यानी 3000 ये हो जाएगा। ये 5 वर्षों का साधारण ब्याज हो गया। अब यहाँ से दोस्तों 8000 ये हमें दिया हुआ है 5 वर्षों का ब्याज सहित जो राशि है, और इसमें ब्याज है 3000, तो ये 3000 हम घटा देंगे तो ये 5000 रुपये ये हमारा मूलधन आ गया और 5 वर्ष दिया हुआ है। अब सीधे फार्मूले पे चलते हैं और इसको आ जाएगा आंसर। ब्याज की दर होती है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो यहाँ से 3000 सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया है और 100 से तो गुणा होती है, अपॉन में P है 5000 इंटू टी है 5 वर्ष। इसको जो दोस्तों हल करेंगे ये 12% आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा और ये बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, एक जहाज़ पर 200 यात्रियों का औसत वजन 65 किलोग्राम है। जहाज़ और यात्रियों का औसत वजन 215 किलोग्राम है, यानी 200 यात्रियों का औसत वजन 65 किलोग्राम है। जहाज़ और यात्रियों का जहाज़ जोड़ा जाता है तो 215 हो जाता है। अब अगर जहाज़ का वजन कुल 4 कारों को छोड़कर उसके कार्गो चित्र में है, यहाँ पे दोस्तों क्षेत्र है, चित्र गलत टाइप हो गया है, उसके कार्गो क्षेत्र में है तो 26,215 किलोग्राम है। यानी ये 4 कारों का अगर वज़न हटा दिया जाए तो इतना वज़न उसका रह जाता है जहाज़ का। तो प्रत्येक कार का औसत होगा, देखो यहाँ भी टाइपिंग है, ये कार है यहाँ पर, तो प्रत्येक कार का वज़न हो जाएगा। तो 200 यात्रियों का औसत वज़न दिया हुआ है 65, तो यहाँ से दोस्तों अगर वज़न हम निकालें तो 200 की गुणा 65 से कर देते हैं, ये दोस्तों आएगा 13,000। तो यहाँ दोस्तों जहाज 200 यात्री थे और एक जहाज़, तो यहाँ पर दोस्तों 201 हो जाएगा। 215 इनका औसत वज़न दिया है, तो दोस्तों इसकी जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 43,215 किलोग्राम। अब 4 कारों का वज़न जब हम निकालते हैं तो 43,215 से ये हम यात्रियों का वज़न घटा देते हैं, जो अभी निकाला था 13,000। तो ये जहाज़ और यात्रियों सहित वज़न हो गया पहला, ये यात्रियों का वज़न होगा। और अब इनमें से हम जो जहाज़ का वज़न दे रखा है यानी 26,215 वो घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये चारों कारों का वज़न आ जाएगा। तो 43,215 से जब 13,000 घटाया जाता है तो आएगा 30,215 और इसमें से यही 26,215 घटा देंगे तो अब ये हो जाएगा 4,000।
तो 4 कारों का वजन 4000 हो जाएगा। तो प्रत्येक अगर हम अब निकालें प्रत्येक कार का वजन, तो 4 कारें, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1000 आ जाएगा। और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और 1000 हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल दोस्तों गुणनखंड से आया हुआ है। तो गुणनखंड का सवाल आप स्वयं लगाएं। हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर आएगा 11.48। इसका आंसर आएगा 11.48। तो 11.48 हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या में 5 जोड़ा जाए तो वृत्त की परिधि में वृद्धि होगी। तो यहाँ से निकालते हैं। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि अब क्या हो जाएगी? परिधि होती है 2πr। अब नई त्रिज्या r में 5 जोड़ दिया जाता है तो नई परिधि हो जाएगी 2π और r प्लस 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। तो यहाँ से 2πr प्लस 10π सेंटीमीटर हो जाएगा। तो परिधि में अब वृद्धि हो जाएगी 2πr प्लस 10π माइनस 2πr। ये दोस्तों हल करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10π सेंटीमीटर आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, एक लाइब्रेरी में रविवार को आगंतुकों की औसत संख्या 480 तथा दूसरे दिन 222 है। रविवार से शुक्रवार होने वाले 30 दिनों के एक महीने में आगंतुकों की औसत संख्या होगी। 30 दिन के एक महीने में जो रविवार से शुरू होता है 5 रविवार आते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 25 × 222, क्योंकि दूसरे दिन ये संख्या होती है, रविवार के दिन ये संख्या होती है। तो रविवार हमने 30 से घटा दिया तो ये 25 आया। अब यहाँ से इसमें प्लस हो जाएगा 5, यानी रविवार 5 आते हैं तो और इसकी गुणा 480 से हो जाएगी, क्योंकि 480 रविवार को आते हैं, रविवार को ज़्यादा आते हैं। और बटे पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, 30 से इसको भाग कर देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा, जब दोस्तों यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5550 प्लस 2400 बटे 30। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हल करेंगे, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7950 बटे 30। और इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये 265 आ जाएगा। और यही दोस्तों हमारा आंसर है। और ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल है। 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लेती है। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी कर दी जाए तो वह बी से 2 घंटे कम समय लेती है। तो ट्रेन बी की गति बताइए। तो आइए दोस्तों इसको लगाते हैं। दोस्तों अगर हम ट्रेन बी की गति x मान लें तो ट्रेन ए की गति y मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर प्रश्न के अनुसार चला जाए तो हो जाता है 800 बटे y और माइनस कर देंगे 800 माइनस x से। और ये दे रखा है बराबर 6 घंटे। तो यहाँ से अब दोस्तों 800 बटे x माइनस 800 बटे z, और जब गति दोगुनी कर दी जाती है तब दोस्तों ये हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारा नंबर 2 हो जाएगा। तो अब समीकरण 1 और समीकरण को जब हम जोड़ेंगे 1600 माइनस 800 बराबर 2y, ये दोस्तों बराबर है 8। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 800 अपॉन 2y बराबर 8।
तो यहाँ से दोस्तों अगर y बराबर निकाला जाए तो 800 माइनस 2 गुणे x, क्योंकि अब ये बराबर हो जाएगा 50 हल करेंगे तो। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 1 था 800/50, y की जगह पर 50 रख दिया, माइनस 800/x, और ये बराबर था 6 घंटे। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो यहाँ से x बराबर 800/10 बराबर 16 माइनस 6। तो x बराबर हो जाएगा 800/10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 80 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।